हेलो एवरीवन। आज हमारा टॉपिक है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। ओके, तो आज हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर पे। ये हमारे पास फिगर यहाँ पे गिवन है। इस फिगर को हम इसी में मतलब इसी से समझने की कोशिश करेंगे मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर को। और एक फिगर हम और ड्रॉ कर रहे हैं, उससे हो सकता है और क्लियरली हमें समझ में आए कि ये होता क्या है। इससे पहले हम जो टॉपिक पढ़े थे कि अगर हम किसी करंट कैरिंग लूप को किसी मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो उसके ऊपर अप्लाइड होता है एक टॉर्क, मतलब वो रोटेट करता है। उसी एप्लीकेशन पे या उसी प्रिंसिपल पे बेस्ड है हमारा ये मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। तो सबसे पहले बात आती है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर क्या है? गैल्वेनोमीटर एक डिवाइस जो करंट के प्रेजेंस को मेज़र करती है। किसी सर्किट में करंट फ्लो कर रहा है कि नहीं फ्लो कर रहा है, इस चीज़ को बताएगी अगर हम उस सर्किट से उसको कनेक्ट कर देते हैं। अगर उसमें करंट होगा तो इस गैल्वेनोमीटर के निडल में एक डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा। इस डिफ्लेक्शन से पता चलेगा कि इस सर्किट के अंदर करंट फ्लो कर रही है। तो हमें बस यहाँ पे प्रेजेंस देखना होता है, मतलब ये कह सकते हैं कि करंट मेज़र भी कर सकती है। अभी आगे हम इसी गैल्वेनोमीटर को कन्वर्जन मतलब वोल्टमीटर एंड अमीटर में कन्वर्ट करके भी देखेंगे, बट अभी हम फिलहाल में देख रहे हैं कि ये मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, इसका कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग क्या है। तो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर ये हमारा टॉपिक है। एक हमारे पास गैल्वेनोमीटर, मतलब हमने ऐसे बनाया क्या, एक हमने क्या लिया है, यहाँ पे साउथ और यहाँ पे नॉर्थ पोल ले रखा है। ठीक है, नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ मैग्नेटिक फील्ड निकलती है। ये जो हमारे पास क्या कहते हैं मैग्नेट्स रखे गए हैं, ये मैग्नेट एक सर्कुलर मैग्नेट के फॉर्म में है। अगर आपको दिखाई दे रहा होगा तो ये कहीं ऐसे गोल से घुमे हुए हैं, बार मैग्नेट की तरह नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने सर्कुलर मैग्नेट लिया है। क्यों ऐसा लिया है तो अभी आगे हम इस बात पे बात करेंगे। बीच में हमने एक सिलेंड्रिकल, एक ऐसा बेस लिया है, सॉफ्ट आयरन का एक सिलेंड्रिकल बेस लिया है। और इस बेस के ऊपर हमने देखो ये येलो कलर से ऐसे नंबर ऑफ टर्न करके आर्मेचर कॉइल बना रखी है। इसी कॉइल के अंदर करंट को फ्लो कराना है। ठीक है, ऐसे अगर मैं इसका कंस्ट्रक्शन करूं तो हम कुछ ऐसे बना सकते हैं कि हमारे पास एक ये मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के लिए ये हमारे पास क्या हो गया, एक सर्कुलर मैग्नेट बन गया। ठीक, ये सर्कुलर मैग्नेट बन गया है ऐसे कुछ करके, और इसके बीच में हमने एक सिलेंडर रख दिया है। ठीक है, ये कुछ ऐसा सिलेंडर, ये ऐसा सिलेंडर यहाँ पे हमने रख दिया है। ठीक है, इस सिलेंडर के ऊपर हमने क्या टर्न कर दिया है, कॉइल्स। ये जो कॉइल टर्न की गई है वो कॉइल कुछ ऐसे टर्न की गई है, अगर आपको दिख रही होगी तो एक टर्न, दो टर्न, ऐसे करके बहुत सारे यहाँ पे टर्न बना दिए। और उन दोनों टर्नों में से जहाँ पे स्टार्ट होगा तो दो टर्मिनल नाम दे देंगे T1 एंड T2। करंट इसी टर्मिनल में फ्लो करेगा, इधर से करंट जाएगा ऐसे घूमते हुए वापस आ जाएगा। क्लियर? और यहाँ पे अगर हम देखें तो ये जो हमारा सिलेंडर होता है, इस सिलेंडर को हम किससे हैंग कर देते हैं, एक स्प्रिंग के थ्रू। ऐसे एक स्प्रिंग बनाया, इस स्प्रिंग के थ्रू हमने इसको ऐसे हैंग कर दिया। ठीक, यहाँ पे टंगा हुआ है। इस स्प्रिंग को हम मतलब सॉफ्ट स्प्रिंग की तरह यूज करते हैं, बहुत टाइट नहीं, मतलब स्टिफ नहीं होना चाहिए, ये सॉफ्ट स्प्रिंग है। इस स्प्रिंग के जस्ट इस पोर्शन से एक निडल कनेक्ट होगी, तो हम यहाँ पे एक निडल कनेक्ट कर लेते हैं। कुछ ऐसे एक निडल कनेक्ट होगी जिसको हम पॉइंटर बोलेंगे। ये पॉइंटर कुछ ऐसे कनेक्ट होगा। क्लियर? और यहाँ पे हमारा क्या चल रहा होगा, एक स्केल चल रहा होगा, तो ये हमारे पास एक स्केल बन गया। क्लियर? इस स्केल पे ऐसे डिवीज़न बने होंगे, ये डिवीज़न ऐसे हम बना लेते हैं, और यही पॉइंटर यहाँ पे मेजर या प्रेजेंस बताएगा करंट का। इस पोल का नाम दे देते हैं नॉर्थ और इस पोल का नाम दे देते हैं साउथ। क्लियर? ये कंस्ट्रक्शन है, किस प्रिंसिपल पे बेस करता है, तो टॉर्क एक्सपीरियंस बाय करंट लूप इन अ मैग्नेटिक फील्ड। तो आप लिख सकते हैं प्रिंसिपल, और ये हमारा डायग्राम हो गया। अब बात करते हैं कि एक्चुअल में ये कैसे वर्क करता है। तो ध्यान से सुनिए,
आपको पता है कि अगर मान लो यहाँ पे दो टर्मिनल है, इस टर्मिनल को हम किसी सर्किट से जोड़ देते हैं जिसमें करंट को आपको देखना है, उससे दोनों टर्मिनल ले जाके जोड़ देंगे। जैसे इसमें करंट जाएगा इस सर्किट में तो ये बन जाएगा करंट कैरिंग लूप, और ये करंट कैरिंग लूप किसमें प्लेस किया गया है? मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किया गया है। तो तुम्हें पता है कि करंट कैरिंग लूप को जब मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हो तो उसके ऊपर क्या एक्सपीरियंस होता है? टॉर्क। कितना टॉर्क की वैल्यू होती है? यहाँ पे हम टॉर्क लिख दें। टॉर्क की वैल्यू होती है NIAB साइन थीटा, यही होती है ना टॉर्क की वैल्यू। इतनी टॉर्क एक्सपीरियंस होती है। अब थोड़ा ध्यान से सुनना, तुम्हें पता है कि टॉर्क कितना एक्सपीरियंस होता है, तो जाहिर सी बात है ये रोटेट करेगा, और अगर ये रोटेट करेगा तो ऊपर लगा हुआ है स्प्रिंग। इसका मतलब जैसे जैसे ये रोटेट करेगा तो स्प्रिंग क्या उसके अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करना मतलब चाहेगा, क्योंकि वो रिस्टोर करेगा। जब तक ये ऐसे ऐसे रोटेट कर रहा है तो स्प्रिंग उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में क्या करेगा? रिस्टोर करना चाहेगा। अच्छा, जैसे ये रोटेट कर रहा है तो उसके साथ साथ पॉइंटर लगा है, पॉइंटर भी मूव करना स्टार्ट कर जाएगा, बट पॉइंटर अभी रुका नहीं है। क्यों नहीं रुक रहा है? क्योंकि ये रोटेट कर रहा है। अब ये रुकेगा कब? तुम खुद सोचो कि किसी बॉडी पे एक फोर्स लग रहा है, ठीक, और वो फोर्स मतलब एक टॉर्क है, मोमेंट ऑफ फोर्स है, तो ये फोर्स इतना है। अब ये ऐसे घूमते 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 एक जगह पहुंचा, पॉइंटर ऐसे चल रहा है। जैसे जैसे ये चल रहा है वैसे वैसे स्प्रिंग अपोजिट डायरेक्शन में एक टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा है जिसका नाम है रिस्टोरिंग टॉर्क। वो अपने अंदर टॉर्क को रिस्टोर कर रहा है। जैसे रस्सी को आपने देखा है कि रस्सी को हम बांध देते हैं और कहीं ऐसे पकड़ के उसको घुमाते हैं और छोड़ दें तो रस्सी घूम के वापस आ जाती है, क्योंकि आपने जितना उसको घुमाया है उतना ही उसके अंदर क्या स्टोर हुआ है? रिस्टोरिंग टॉर्क प्रोड्यूस हुआ है। तो वैसे ही ये कॉइल जैसे जैसे मैग्नेटिक फील्ड में रखने की वजह से रोटेट कर रही होगी तो इसके अंदर टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है, और इस टॉर्क की वजह से घूम रहा है तो उसके जस्ट अपोजिट मतलब ये हमारा रिस्टोरिंग टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा होगा, और ये दोनों आपस में एक जगह पे जाके क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। जैसे ये दोनों टॉर्क आपस में इक्वल होंगे तो ये बॉडी इक्विलिब्रियम में चली जाएगी, पॉइंटर वहीं पे जाके रुक जाएगा। जहां पे रुकेगा हम वहां पे रीडिंग नोट कर लेंगे, हम बता देंगे कि हाँ इस सर्किट में करंट फ्लो कर रहा है। मतलब हमें यहां पे क्या करना है? इस टॉर्क की वैल्यू को किसके इक्वल करना है? तो स्प्रिंग ने जितना रिस्टोरिंग टॉर्क प्रोड्यूस किया, ये मैग्नेटिक फील्ड की वजह से टॉर्क प्रोड्यूस हुआ था, और हम किसकी वजह से देख रहे हैं? रिस्टोरिंग टॉर्क। तो रिस्टोरिंग टॉर्क स्प्रिंग में होता है। अब रिस्टोरिंग टॉर्क कितना होता है? देखो, जितना ये घूमेगा क्या यहां पे एक एंगल उतना बनता जाएगा? यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो क्या एंगल बनेगा? फाई। अगर ये और घुमा तो क्या फाई और बड़ा होगा और रिस्टोरिंग टॉर्क और ज्यादा होगा। मतलब रिस्टोरिंग टॉर्क जो यहाँ पे टॉर्क की वैल्यू लिखे हो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके इक्वल? फाई के, और फाई होता है एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन। अगर यहां पे ये एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन की वैल्यू जितनी बढ़ती जाएगी रिस्टोरिंग टॉर्क इसके अंदर उतना ही बढ़ता जाएगा। तो इसका मतलब प्रोपोर्शनलिटी साइन अगर हम हटा दें तो एक कांस्टेंट टर्म आएगा जिसको हम के बोलेंगे, और सबको पता है के को हम स्प्रिंग कांस्टेंट कहते हैं। इस स्प्रिंग का जो कांस्टेंट रहा होगा उसको हम यहाँ पे यूज कर लेंगे। एक समय के बाद से ये दोनों टॉर्क आपस में क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। जैसे ये दोनों टॉर्क इक्वल होंगे ये बॉडी इक्विलिब्रियम में चली जाएगी, रीडिंग हमें मिल जाएगी। तो हम क्या करते हैं? पहले इन दोनों टॉर्क को इक्वल करने से पहले इस थीटा को हम 90 कर देते हैं। क्यों ऐसा किया? तो ध्यान से सुनना, अभी बताते हैं। ये साइन थीटा 90 हो जाएगा। थीटा किसके किसके बीच का एंगल था? तो एरिया वेक्टर, इस कॉइल में जो एरिया चल रहा था, और बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड में, इन्हीं दोनों के बीच का, ए बी के बीच का ये एंगल था थीटा। ये दोनों 90 हो जाएंगे, और अगर ये 90 हो जाता है तो इस केस में टॉर्क की जो मैग्नेटिक फील्ड ने प्रोड्यूस की उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? NIAB, ये बन जाएगा हमारे पास टॉर्क, और ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। तो हम इधर लिखते हैं, इन दोनों को आपस में इक्वल करते हैं। टी मैग्नेटिक मतलब टाउ मैग्नेटिक टाउ रिस्टोरिंग के इक्वल हुआ। टाउ मैग्नेटिक कितना आया था? तो आया था NIAB, और टाउ रिस्टोरिंग कितना आया था? तो K इंटू फाई। अब हमें पता लगाना कि कितना एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन हुआ, तो फाई की वैल्यू अगर निकालते हैं तो NIAB
अपॉन में कितना हो जाएगा के, ये बन जाएगा हमारे पास फाई की वैल्यू, मतलब कितना एंगल डिफ्लेक्ट किया। और जितना एंगल डिफ्लेक्ट किया, इस बात को अगर देखें तो किस पे डिपेंड कर रहा है, ध्यान से सुनो। अगर तुम एक क्वाइल बनाते हो तो उसमें नंबर ऑफ टर्न क्या रखोगे, फिक्स रखोगे। एरिया उसका क्या रखोगे, फिक्स रखोगे। बी मैग्नेटिक फील्ड, तुमने मैग्नेट रखा है तो मैग्नेटिक फील्ड भी फिक्स रहा होगा। और के एक कांस्टेंट है जो कि इस क्या कहते हैं स्प्रिंग के लिए भी क्या रहा होगा, फिक्स रहा होगा। मतलब ये सारी वैल्यू यहां पे फिक्स है, किसको, केवल छोड़ के आई को। मतलब ये आई की वैल्यू जो है इसी पे डिपेंड कर रहा है फाई। जैसे जैसे सर्किट में करंट अगर बढ़ेगा तो क्या फाई की वैल्यू बढ़ेगी, बिकॉज ये सारी वैल्यूज आपस में मतलब ये क्या है, कांस्टेंट है, ओनली डिपेंड कर रहा है आई पे। बन गया यहाँ पे हमारे पास मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। अगर करंट को थोड़ा और बढ़ा दोगे तो ये क्या होगा, यहाँ पे डिफ्लेक्शन तुम्हें थोड़ा सा और ज्यादा देखने को मिलेगा, क्योंकि ये आई इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई है, जिसको हम बोल रहे हैं एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन। ठीक है, तो ये हमारा मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर था। अभी हम यहाँ पे थोड़ा सा, मैंने आपसे बोला कि हम देखते हैं कि हमने साइन थीटा में थीटा को कैसे 90 डिग्री कर दिया था। तो ध्यान से सुनिए, थीटा को 90 डिग्री करने के लिए ही यहाँ पे हमने ये सिलेंड्रिकल ऐसे शेप लिया है जिसके ऊपर आर्मेचर कॉइल टर्न की गई है। और दूसरी चीज, हमारे पास ये जो सर्कुलर मैग्नेट हैं उनको लेने के पीछे रीजन यही है कि हम चाहते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो निकलेगी वो सीधे ना निकल के कहीं एक्सियल निकलेगी, और एक्सियल अगर पास करेगी तो इस कॉइल से जो मैग्नेटिक फील्ड पास करेगी वो सारी इस सरफेस से जब निकलते हुए दिखाई देगी तो कितने डिग्री पे दिखाई देगी, 90 डिग्री पे। इसीलिए हमने यहाँ पे नॉर्थ एंड साउथ पोल के जो दो मैग्नेट लिए हैं वो किस फॉर्म में लिए हैं, सर्कुलर फॉर्म में, और जो ये हमने सिलेंड्रिकल फॉर्म में लिया है आर्मेचर कॉइल, उसके पीछे रीजन यही था कि हम थीटा को कितने डिग्री करना चाहते थे, 90 डिग्री। एक्चुअली यहां से अगर तुम देखो तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो यहां से इमर्ज होगी वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ ऐसे निकलेगी, यहां से निकलेगी कुछ ऐसे जाएगी, ये एक्सियल मैग्नेटिक फील्ड कहलाएगी। और एक्सियल मैग्नेटिक फील्ड जब तुम ऊपर से देखोगे तो तुम्हें कुछ ऐसे दिखाई देगी। जैसे ये मान लो तुम्हारे पास एरिया था, नंबर ऑफ टर्न ऐसे ये बनाए गए थे, ये आर्मेचर कॉइल वाली। यहां से अगर तुम मैग्नेटिक फील्ड देखोगे तो मैग्नेटिक फील्ड इधर नॉर्थ से आ रही है, यहां बना दे रहा हूं व्हाइट कलर से, नॉर्थ से आ रही है और साउथ से ऐसे निकल रही है। तो तुम्हें जब फील होगा तो ये कैसे निकलते हुए दिखाई देगा, इस सरफेस से 90 डिग्री पे। यहां से ऐसे निकल रही है तो यहां से फिर ये ऐसे निकल रही है। मतलब ये इस एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू होगी वो हमेशा आपस में एक दूसरे के क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। इसीलिए यहाँ पे हमने ऐसा ये दो क्या लिया है, मैग्नेट और ये सिलेंडर लिया है। क्लियर है इतनी बात? तो आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी गैल्वेनोमीटर को कन्वर्ट करेंगे अमीटर में एंड वोल्टमीटर में। ओके, थैंक यू।